दोस्तों बाइबल के अंदर एक ऐसे अद्भुत स्वप्न के बारे में बताया गया है जो आपको हैरान कर देगा। पुराने नियम की किताब में एक दृश्य का वर्णन किया गया है कि याकूब ने एक स्वप्न देखा जिसमें उसने एक सीढ़ी को देखा जो पृथ्वी से स्वर्ग की ओर जा रही थी और स्वर्गदूत उस सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे और नीचे आ रहे थे। और नए नियम की किताब में यीशु मसीह ने इसी स्वप्न का उदाहरण देते हुए एक रहस्य भी बताया है। आइए आज की इस वीडियो में हम याकूब के स्वप्न और उसके रहस्य जो यीशु मसीह ने बताए थे इन्हीं बातों के विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों याकूब के स्वप्न के रहस्य जानने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर याकूब का स्वप्न का शुरुआत कैसे हुआ। याकूब ने जो अद्भुत स्वप्न देखा उसे याकूब की सीढ़ी भी कहा जाता है। और सबसे पहले याकूब के स्वप्न के बारे में उत्पत्ति 2 अध्याय में वर्णन किया गया है। इस स्वप्न को पाने से पहले हम याकूब के जीवन की स्थिति के बारे में देखते हैं कि वह अपने जुड़वा भाई एसाव से डर के भाग रहा था। इस तरह अपने भाई से डर के भागने का कारण यही था कि याकूब ने एसाव को 2 बार धोखा दिया था और उसके पहिलौठे का अधिकार छीन लिया और साथ ही साथ एसाव को मिलने वाली आशीष को भी धोखे से ले लिया था, जिसके कारण एसाव बहुत क्रोधित हुआ। लिखा उत्पत्ति अध्याय 27 उसका 41 में एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। एसाव के मन के इस बुरे विचार को उसकी माँ रेबिका ने सुन लिया और उसने याकूब को एसाव से बचाने के लिए उसके मामा लाबान के पास भेज दिया। याकूब जब बेसरेबा से हारान की ओर जा रहा था तब सूर्यास्त होने के कारण वह रास्ते में ही रुक गया और एक पत्थर लेकर अपने सिर के नीचे रखा और सो गया। याकूब ने जो अद्भुत स्वप्न देखा उसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 28 में वर्णन किया गया है। 12 से 15 में इस प्रकार लिखा है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूँगा। याकूब जब सुबह उठा तब वह बहुत ही घबराया हुआ था और कहने लगा कि यह निश्चय ही यह जगह है जो परमेश्वर का है, जिससे मैं अनजान था। उस स्थान के बारे में उसने बोला कि यह तो स्वर्ग का द्वार है और इसीलिए याकूब ने उस स्थान का नाम जो पहले लूज था बदलकर बेतेल रख दिया। यह परमेश्वर के साथ याकूब की पहली अलौकिक मुलाकात थी और साथ ही साथ यह पहली बार था जब याकूब ने परमेश्वर के आवाज़ को सुना। उसने परमेश्वर से केवल एक दर्शन ही नहीं प्राप्त किया बल्कि एक संदेश भी प्राप्त किया। जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक से किया था उसका पुष्टि परमेश्वर ने याकूब के दर्शन में दिया। परमेश्वर ने कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। यह बात याकूब के लिए शायद नई नहीं थी, लेकिन यह बहुत खास थी क्योंकि इस बार परमेश्वर ने उससे वायदा किया था। वह स्थान बदला नहीं था और न ही उस स्थान की कोई विशेषता थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर उस स्थान पर प्रकट हुआ और याकूब के निराशा अकेलापन में उसे दिखाई दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि याकूब उस पर भरोसा रखे और उस वायदा को पूरा करने तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहे जो परमेश्वर ने उससे किया था। याकूब की स्थिति जो पहले डर में निराशा में बीत रही थी, परमेश्वर के दर्शन पाने के बाद सब कुछ बदल गया। याकूब के अंदर के डर को परमेश्वर ने बाहर निकाला और उसके निराशा में उसने आशा दिया। अब सवाल यह आता है कि आखिर याकूब के स्वप्न का दृश्य का मतलब क्या है। दोस्तों नए नियम की किताब में हम एक दृश्य को देखते हैं कि यीशु मसीह ने याकूब के स्वप्न का उल्लेख किया जब उसका मुलाकात नतनएल से हुआ। उसके पहले फिलिप्पुस ने नतनएल से मुलाकात की
और उसे बताया कि जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था में और नबियों ने लिखा है वह मिल गया है, अर्थात नासरत का यीशु। फिलिप्पुस के इस बात को नतनएल ने विश्वास नहीं किया, इसीलिए फिलिप्पुस ने उसे आकर देख लेने को कहा। जब यीशु मसीह ने नतनएल को अपनी ओर आते देखा तब उसके बारे में यीशु ने बोला कि वास्तव में यह एक इजरायली है जिसके अंदर कोई कपट नहीं है। इस बात को हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। नतनएल से पहले कभी मुलाकात नहीं होने के बावजूद भी यीशु उसके बारे में जानते थे कि वह कौन है। नतनएल इस बात से हैरान था कि एक अनजान व्यक्ति उसके बारे में इतना कैसे जानता है, वह भी पहले मुलाकात में ही। लेकिन यीशु मसीह ने जो उसे बताया वो बहुत ही अद्भुत बात है। लिखा है यूहन्ना अध्याय 1 उसका 50 और 51 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तू स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। यहाँ हम देखते हैं कि जिस दृश्य को याकूब ने अपने स्वप्न में देखा था, यीशु मसीह ने नतनएल को उसी दृश्य के समान एक दर्शन को वर्णन किया है। लेकिन यह जो दृश्य उसने बताया वह भविष्य में होने वाली घटना के बारे में बताया था, जब वह इस संसार का न्याय करने आएगा। जो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और उसके वचन का तिरस्कार करते हैं, वे इस बात को मानेंगे कि यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। उस दिन स्वर्ग खुल जाएगा और जिस सीढ़ी के विषय में याकूब के स्वप्न में वर्णन किया गया है वह यीशु मसीह के रूप में एक उदाहरण है, जो स्वर्ग तक जाने का एकमात्र मार्ग है। और यह मार्ग परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक रिश्ते को दर्शाता है। जिस तरह से याकूब की सीढ़ी परमेश्वर और उसके बीच एक रिश्ते को जोड़ा, यीशु मसीह ने भी परमेश्वर और मनुष्यों के बीच पाप द्वारा बनाई गई खाई को भरने के लिए आध्यात्मिक सीढ़ी या मार्ग है, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करता है। यहाँ हम इस बात को समझ सकते हैं कि जिस सीढ़ी के दृश्य को याकूब ने अपने स्वप्न में देखा, यीशु मसीह ने उसका अर्थ यही बताया कि वह सीढ़ी जो स्वर्ग के परमेश्वर और याकूब को जोड़ रही थी, ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह भी उस सीढ़ी की तरह परमेश्वर और मनुष्यों को जोड़ता है। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।